विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं अजीत कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग तीसरे चैप्टर मैथ्स के अंदर देखेंगे द्विचल रैखिक समीकरण में जो प्रतिस्थापन की विधि है उसको शुरुआत कर रहे हैं कि प्रतिस्थापन की विधि को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए उदाहरण नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। उदाहरण नंबर 7 में दिया गया है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन की विधि से हल करो। यह समीकरण अपने को दिया हुआ है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही ऊपर सूचना दिया हुआ रहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें कि लोप की रीति से हल करें, सूचना आपको रहेगा। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है कि हम किस विधि से हल करें। तो देखिए यहाँ से सूचना आपको स्पष्ट मिल गई। ये दो समीकरण भी दिए हुए रहेंगे। अब इनको कैसे प्रतिस्थापन की विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए पहला काम अपने को ये करना है कि इन दोनों समीकरण में जो आसान दिखे, जो छोटा दिखे, उसको पहले हल करना है। देखिए समीकरण 1 है और यहां पर समीकरण 2 है। इसमें समीकरण 2 में छोटी छोटी संख्या दिख रही है। यहां सहगुणक 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। ये समीकरण 1 में सहगुणक 7 है, 15 है, 2 है। तो ऊपर तो बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है, लेकिन नीचे छोटी छोटी संख्या दिख रही है। समीकरण 2 आसान दिख रहा है। तो सबसे पहले अपने समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले सूचना लिख दे रहे हैं कि समीकरण 2 से अब समीकरण 2 को अपने लिखे। समीकरण 2 को सबसे पहले लिखेंगे तो समीकरण 2 में क्या दिया गया है, x प्लस 2y बराबर कितना दिया गया है, 3। समीकरण 2 ये लिख दिया गया। एक काम तो हमने कर लिया, जो समीकरण आसान था उसको ले लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, देखिए आपको यही साथ साथ बताते चलो। जो समीकरण आसान हो उस समीकरण को सबसे पहले लेना है, यानी सबसे पहले उसका सॉल्यूशन करना है। दूसरा काम अपने को क्या करना है, या तो x को या y को अलग करना है। दोनों में से ये बताओ आसानी से अलग कौन सा होगा। इसमें x, क्योंकि ये अकेले है। ये 2y बराबर के इधर ले लेंगे तो अलग करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 3। ये 2y प्लस है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होता है। आप जानते हैं कि बराबर के इधर उधर जब होता है तो निशान बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2y। x अकेले हो गया। जब x अकेले हो गया तो इसको अपने क्या करेंगे, तुरंत समीकरण 3 मान लेंगे। पहला काम क्या करना है, आसान समीकरण को लेना है। दूसरा काम अपने को क्या करना है, या तो x को या y को अलग करना है और अलग करके उसको मान लेना है समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहां पर हम कौन सा समीकरण लिए थे, 2 लिए थे। समीकरण 2 को तो हल कर दिए जितना अपने को समझ में आया। अब कौन सा समीकरण बचा, 1 बचा। तब समीकरण 1 को हल करेंगे तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में ये x का मान कितना आया है, x का मान आया है कि x इक्वल टू 3 माइनस 2y रखने पर सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख देंगे। समीकरण 1 कितना दिया गया है, देखो तो यहां पर विद्यार्थी मित्रों 7x माइनस 15y इक्वल टू कितना दिया गया है, 2। अब देखिए यहां पर 7 है तो 7 लिख देंगे। अब क्या है, x, तो x के जगह पर अपने को क्या लिखना है, 3 माइनस 2y। तो x के जगह पर ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 माइनस 2y लिख देंगे और ये माइनस 15y बराबर यहां पर 2। अब देखिए दोस्तों, ब्रैकेट के पहले 7 है। हम पहले से जानते हैं कि यदि ब्रैकेट के पहले कोई संख्या हो तो अंदर गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर ले तो 7 में 3 का जब गुणा करेंगे तो 7 दिया कितना हो जाएगा, 21 माइनस 7 में 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 14y माइनस ये 15y तो पहले से ही है इक्वल टू 2। ये भी ध्यान रखना है, 7 को गुणा करते समय आंख बंद करके यहाँ तक गुणा नहीं कर देना है, सिर्फ ब्रैकेट में ही गुणा करना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 21। अब इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिए। ये 14y और माइनस 15y ये दोनों कैसे है, माइनस में है और दोनों सजातीय पद है। सजातीय पद का मतलब कि दोनों के साथ y है। इसको अपने जोड़ घटा सकते हैं।
तो ये 14y और 15y जब जोड़ देंगे, एक ही तरह का निशान है तो वही निशान ला के जोड़ देते हैं। जोड़ घटाव का ये नियम होता है कि अगर दोनों एक ही तरह का निशान हो तो वही निशान ला के जोड़ देते हैं। तो ये 14 और 15 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29y बराबर कितना हो जाएगा, ये 2। अब ये यहाँ पर 21 है, 21 के सामने कौन सा निशान है, प्लस। कोई निशान नहीं तो प्लस में मानते हैं। 21 के सामने जब प्लस का निशान है, इसको बराबर के उधर लेके चलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कि -29y बराबर ये हो जाएगा 2। 21 उधर जाएगा तो हो जाएगा -21, या -29y बराबर 2 में से 21 जाएगा, -19 हो जाएगा। और दोस्तों आप पहले से जानते हो कि दोनों तरफ जब माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। माइनस से माइनस जब कैंसिल हो जाएगा तो 29 का y के साथ क्या है, क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में गुणा है। जब गुणा बराबर के उधर जाएगा तो हमेशा भाग होता है। तो यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, 19 और उसके बटे में 29। ये एक अपना आंसर आ गया, y का मान तो आ गया। अब यहाँ पर देखिए, समीकरण 2 से यहाँ हल किए, समीकरण 1 से हल यहाँ किए। अब क्या बच गया, समीकरण 3 बच गया। y का जब मान आ गया है तो इस मान को हम 1 में, 2 में, 3 में कहीं भी रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। लेकिन आसान जो स्टेप है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि समीकरण 2 को एक बार हल कर दिए, समीकरण 1 को हल कर दिए, लास्ट में क्या बचा, समीकरण 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 3 में y बराबर 19/29 रखने पर सबसे पहले समीकरण 3 को लिखे। समीकरण 3 क्या है, यहाँ पर देखिए, x बराबर 3 - 2y, ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस यहाँ है 2, y है तो y की जगह पर अपने को कितना रखना है, 19 और बटे में 29। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 2 से और 19/29 में बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा करना है, और गुणा हमेशा अंश में होता है। जब अंश में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 का 19 में गुणा कर दोगे हो जाएगा 38 और बटे में ये 29। अब यहाँ पर बटे में संख्या है और यहाँ बटे में संख्या नहीं है, तब यहाँ अपने को एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी लसन निकालना पड़ेगा। इसके बटे में 1 मान करके 1 और 29 का लसन लेंगे, आ जाएगा 29, और फिर बाद में लसा के नियम से गुणा करके अपने को लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं एक शॉर्टकट रीति बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब एक जगह बटे में संख्या हो और दूसरी जगह बटे में संख्या न हो, ये 3 आगे हो या बाद में हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से समझना, जब एक जगह बटे में संख्या हो, दूसरी जगह बटे में संख्या ना हो तो क्रॉस में गुणा कर देना। तो यहाँ पर हम 29 में 3 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 87, यानी 87 हो जाएगा। तो 29 में 3 का क्रॉस में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 87, माइनस ये हो जाएगा 38, और उसके बटे में ये क्या दिया गया है, 29। यहाँ x बराबर 87 में से 38 को घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 49, यानी 49, और ये बटे में 29। अब देखिए, एक आंसर तो अपना ये आ गया। अब यहाँ पर अपने को 2 कीमत मिल गई। देखिए क्या क्या आया आंसर, x बराबर आया कि 49 और बटे में 29, y का मान यहाँ पर आया है 19 और उसके बटे में 29, और ये अपना आंसर होगा। इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग उदाहरण नंबर 8 देखेंगे। उदाहरण नंबर 8 में ऐसा सूचना दिया गया है कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए करना क्या है, प्रश्नावली 3.1 में जाना है और वहां से प्रश्न संख्या 1 को पहले नोट कर देना है। तो हमने क्या किया, प्रश्न संख्या 1 को नोट कर दिया ताकि बार बार आपको पेज पलट के देखना ना पड़े। तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया गया है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब है और अपनी लड़की से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ्ताब है अपनी लड़की से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब 3 वर्ष के बाद दूसरा कंडीशन कर दिया, 2 कथन कहता है, अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
अब करना क्या है, इस कथन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसमें आफ्ताब की उम्र और उसके लड़की की उम्र को बताना है। तो दो चल राशि की जरूरत पड़ती है, आप लोग जानते हो द्विचल रैखिक समीकरण युग्म में। तो सबसे पहले दो चल राशि कौन कौन ढूंढेंगे, तो दो चल राशि है, एक आफ्ताब की उम्र और एक उसकी पुत्री की उम्र। तो दोनों को x और y मान लेंगे और कैसे लिखेंगे कि माना आफ्ताब की उम्र बराबर x वर्ष तथा पुत्री की उम्र बराबर y वर्ष। तो यही चीज लिखते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष एवं उसके पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। अब यहां से क्या करेंगे, कथन के अनुसार अपने को सोल्व करना है। तो पहला कथन में क्या दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व के लिए हम कथन ले रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार में क्या दिया गया है, 7 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। तो यहां पर लिख देंगे कि 7 वर्ष पूर्व के लिए अब ये बताओ, एक छोटा सा उदाहरण, अगर आज कोई 25 साल का है तो आज से 7 साल पहले ये कितने साल का हो जाएगा, तो 18 साल का। ये 18 कहाँ से आया, तो यहाँ से 25 में से हम 7 कम कर दिए तो 18 आ गया। उसी तरह से अगर आज कोई x वर्ष का है तो आज से 7 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा, तो इसमें से 7 कम कर देंगे, कितने का हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष का। तो 7 वर्ष पूर्व के लिए अब लिखेंगे कि आफ्ताब की उम्र बराबर सात वर्ष पहले की आफ्ताब की उम्र क्या होगी, आफ्ताब आज कितने साल का है, यानी वर्तमान उम्र में कितने वर्ष का है, 1 साल का है। तो x में से 7 कम हो जाएगा तो x माइनस 7 वर्ष। देखिए यहाँ पर संख्या थी, 25 में से 7 कम कर दिए तो 18 आया। ये x है, ये संख्या नहीं है कि घटा करके 7x कर दे, ऐसा कुछ कर दे, ये x माइनस 7 ही रहेगा। भूल से x माइनस 7 को 7x मत करना। अब 7 वर्ष के बाद उसकी पुत्री की उम्र बराबर, पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की उम्र बराबर, तो अभी पुत्री की वर्तमान उम्र कितना है, y है, तो ये हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। ये हो गया। अब कथन में क्या दिया गया था कि 7 वर्ष पूर्व मैं का मतलब आफ्ताब, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 7 वर्ष पहले किसकी बात किया गया है, आफ्ताब बात कर रहा है, किससे, तुमसे, यानी अपनी पुत्री से बोल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे पुत्री से 7 गुनी रह जाऊंगा, यानी तुमसे 7 गुनी, यानी पुत्री में 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा गुणे 7 और बराबर कर देंगे। अब देखिए हमेशा गुणा छोटी संख्या में करते हैं। जैसे मान लो कि ये 45 है और ये 15 है, तो ये 45 यह 15 का 3 गुना है। ठीक है, 45 15 का कितने गुना है, 3 गुना है। अगर अपने गुणा करके बराबर करने चले तो जैसे मान लो 3 से गुणा करेंगे तब बराबर होगा। बराबर करने की नौबत आई तो गुणा किस में किए, छोटी संख्या में 15 में किए, 45 में नहीं किए। वैसे ही यहाँ भी जब गुणा करना होगा तो छोटी उम्र वाले में, तो छोटी उम्र का कौन होगा, आफ्ताब होगा कि पुत्री होगा, तो आपको जरूर आता होगा कि पुत्री की उम्र कम होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आफ्ताब की उम्र बराबर 7 गुणे पुत्री की उम्र। अब आफ्ताब की उम्र लिखे 7 वर्ष पूर्व वाली, कितना आया हुआ है, x माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ पर 7 है तो पहले लिख देंगे 7, पुत्री की उम्र यानी ये हो जाएगा y माइनस 7। देखो दोस्तों इसी को ढंग से समझना है। अब यहाँ से तो समीकरण बनाने सबको आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या है, x माइनस 7 इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर 7 है, अंदर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7y माइनस 7 में 7 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 यानी 49। अब x और y वाले को एक तरफ करें तो यहाँ पर है x, 7y यहाँ प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा,
ध्यान रखना, बराबर के इधर उधर करते हैं तो निशान हमेशा चेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये 7 इधर माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचा, 7y तो इधर आ गया है, इधर बचा है माइनस ये 49, ये 7 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +7। अब ये x माइनस 7y बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक माइनस में संख्या है, एक प्लस में संख्या है। जब एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, अलग अलग निशान हो, कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या का निशान और घटाव कर देना है। तो बड़ी संख्या का निशान माइनस में है तो माइनस का निशान और घटाव कर देंगे, तो 49 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42 और ये आ गया अपना समीकरण 1। अब पहले कथन से हम समीकरण बना लिए, अब दूसरे कथन से तो लिख देंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार या द्वितीय शर्तानुसार, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरे शर्त में किसकी बात किया गया है, अब से 3 वर्ष बाद की, आज से 3 साल के बाद क्या होगा। आज मैं 30 साल का, तो 3 साल के बाद 33 यानी 33। ध्यान से सुनो, आज मैं 30 साल का हूं तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, 30 + 3 कितना हो जाएगा 33। अगर आज आप 15 साल के हो तो 3 साल के बाद कितने के हो जाओगे, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा 18। उसी तरह से आज अगर आफ्ताब यानी उसकी वर्तमान उम्र 1 साल की है तो 3 वर्ष बाद के लिए 3 जोड़ देंगे। यहाँ तो संख्या था तो 18 कर दिए थे, ये संख्या दोनों नहीं है, तब क्या करेंगे, ये जैसा है वैसे ही रख देंगे, ये हो जाएगा x + 3। इसके बाद 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु आज है y का, तो 3 वर्ष के बाद y + 3 ये उतना ही रह जाएगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से एक चीज़ अपने ध्यान से समझे, जब पहले की बात किया गया था यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर x - 7 आया था, y - 7 आया था। देखिए, यानी पहले के लिए घटा देना है और जब बाद की उम्र की बात किया जाए तो वहाँ पर जोड़ देना है। तो देखिए लिखेंगे कि आफ्ताब की 3 वर्ष बाद की उम्र बराबर आफ्ताब की 3 वर्ष के बाद की उम्र, तो आज आफ्ताब कितने साल का है, 1 साल का। 3 वर्ष के बाद तो 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा x + 3 वर्ष। अब लिखेंगे कि पुत्री की 3 वर्ष के बाद की उम्र बराबर, आज पुत्री कितने की है, y का, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा y + 3 वर्ष। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, अब से 3 वर्ष के बाद मैं यानी कौन बात कर रहा है, आफ्ताब तुमसे यानी पुत्री से कितने गुना, 3 गुना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आफ्ताब की उम्र पुत्री से कितने गुना रह जाएगी, देखिए वहाँ पर 3 गुना। आफ्ताब की उम्र कितना आया हुआ है, 3 वर्ष बाद की उम्र, ये आया है x + 3, तो यहाँ पर लिख देंगे x + 3, यहाँ बराबर रहेगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 3। पुत्री की उम्र कितना आया है, y + 3। अब देखिए यहाँ पर रहेगा x + 3 वैसे ही रह जाएगा, बराबर यहाँ है 3 और ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले कोई संख्या है नहीं है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे 3 में y का तो ये कितना हो जाएगा 3y, यहाँ प्लस 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, 3y को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कि x, ये 3y प्लस में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो -3y, ये बराबर कितना हो जाएगा 9, 3 प्लस में है उधर जाएगा तो -3। अब यहाँ से अपना समीकरण मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा x - 3y, 9 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 6। ये आ गया अपना समीकरण 2। समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 था x - 7y = -42, ये समीकरण 1 था। अब यहाँ से अपने को प्रतिस्थापन की विधि से हल करना है। दोस्तों, प्रतिस्थापन की विधि से हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि जो दोनों में से छोटा समीकरण हो उसको पहले हल करते हैं,
तो देखिए ये ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा समीकरण अपने को दिख रहा है क्योंकि उसमें छोटी छोटी संख्या है। यहाँ पर 7 है तो यहाँ 3 है, ये 7 से 3 भी छोटा है, यहाँ 42 है, यहाँ पर 6 है, 6 भी छोटा है। सबसे पहले हल्का वाला समीकरण लेते हैं, छोटा वाला, तो लिख देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 को पहले हल करें तो ये हो जाएगा कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या दिया गया है, x माइनस 3y बराबर कितना है 6। अब क्या करना होता है, या तो x को या y को, दोनों में से किसी एक को अलग करना है, यानी उसकी कीमत निकालनी है जो आसानी से हो सके। तो बताओ यहाँ x आसानी से अलग होगा, क्यों? क्योंकि 3y एक साथ बराबर के उधर चला जाएगा, सिर्फ यहाँ x बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू, ये रहेगा 6 है तो 6, ये 3y बराबर के इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3y। जैसे ही x या y अलग होता है तो अपने वहाँ से क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। किसको हल किए थे, समीकरण 2 को। अब समीकरण 1 को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान कितना आया है, x बराबर 6 प्लस 3y रखने पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, समीकरण 1 में x बराबर 6 प्लस 3y रखने पर। अब समीकरण 1 में रखें, यहाँ समीकरण 1 में सबसे पहले क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो ये हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा माइनस ये 7 और y बराबर माइनस 42। ये समीकरण 1 है, जैसा था वैसा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद देखिए x के जगह पर अपने को क्या लिखना है, 6 प्लस 3y, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 6 प्लस 3y। अब माइनस 7y है तो लिख देंगे माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब दोस्तों यहाँ 6 को बराबर के उधर लेके चले, अब इसको देखो यहाँ से यहाँ तक, y यहाँ भी है, सजातीय पद हो गए, यानी एक जैसे हो गए, जोड़ घटा सकते हैं निशान के अनुसार। तो निशान में देखें, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, अलग अलग निशान आ गया। जब भी अलग अलग निशान आवे जोड़ घटाव के अंदर तो बड़ी संख्या का निशान और उसके बाद घटाव करते हैं। तो बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस का निशान घटाएंगे, 7y माइनस 3y कितना हो जाएगा, 4y इक्वल टू ये है माइनस 42। अब ये 6 इधर प्लस था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, अब ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू, दोनों माइनस में है। एक तरह का जब भी निशान हो तो वही निशान ला के जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 48। दोनों तरफ दोस्तों माइनस आ गया, कैंसिल हो गया, 4 का गुणा इधर जाएगा भाग, तो यहाँ से हो जाएगा कि y बराबर ये 48/4, तो इसलिए y बराबर 12 चौक 48, y बराबर कितना आ गया, 12 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर y का मान आ गया 12। जब y का मान 12 आ गया तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, एक बार समीकरण 2 को हल किया, एक बार समीकरण 1 को, अब एक बार समीकरण 3 में हल रखा जाए, या समीकरण 3 को हल किया जाए। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 3 में y बराबर कितना आ जाए 12, तो y बराबर 12 रखने पर अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर है 6 प्लस है तो प्लस 3y है। जब 3y है तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और यहाँ y है तो y का जगह पर तो अपने को 12 रखना है, तो ये हो जाएगा x बराबर ये 6 प्लस 3 में 12 का गुणा हो जाएगा 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो x बराबर 42 आंसर आ गया। अब दोस्तों इसका आंसर प्रश्न में क्या पूछा गया था कि दोनों का उम्र निकालना है। तो जब दोनों का उम्र निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए आफताब की वर्तमान उम्र बराबर, तो x का मान कितना आया हुआ है, देखो यहाँ पर 42 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 42 वर्ष। इसलिए अब दूसरा पुत्री है, तो पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर, पुत्री की वर्तमान उम्र कितना माने हैं, y माने हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर y का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। दोस्तों आफताब की वर्तमान उम्र कितना आया है 42, पुत्री की वर्तमान उम्र कितना आया है 12, ये अपना हो गया आंसर।